मैं डॉक्टर अशोक पांडे विप्र संजीवनी परिषद गुरुकुल से हूँ। ये हमारे गुरुकुल के सब छात्र हैं और हम लोग अयोध्या से ही हैं। हमारे गुरुकुल में लगभग प्रत्येक जनपद के बच्चे यहाँ विद्या अध्ययन करते हैं और हमारे यहाँ वेद, व्याकरण, न्याय, मीमांसा आदि संस्कृत विषयों की पढ़ाई की जाती है। जी जी। अच्छा, तो अभी अयोध्या में जो रामलला पधारने वाले हैं, कैसा लग रहा है? बहुत ही दिव्य और बहुत ही भव्य नव्य अयोध्या माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा सजाई गई है। तो हम लोगों को बड़ी ही सुखद अनुभूति हो रही है इस दिव्य और नव्य विद्या को देख करके। आप भी गुरुकुल के छात्र हैं? जी। इतनी छोटी सी अवस्था में घर परिवार से दूर रहते कैसा लगता है? पढ़ते हैं तो फिर रहना पड़ेगा। मतलब ऐसे अध्यात्म के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है? जी। अच्छा, तो कुछ सुना दीजिए फिर राम जी के ऊपर, कोई दोहा, कोई भजन, कुछ भी जो आपने पढ़ा हो, जो आपको याद। श्लोक बता दीजिए। याद नहीं आ रहा? चलो जिसे याद है वो मुझे बता दो। राम जी के ऊपर जय श्री राम ही बोल दो। ये बच्चा है गुरुकुल से, इस पे जो है। हाँ, तो आप भजन सुनाइए। राम जी के ऊपर थोड़ा बता दें। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी। राम जी बहुत धर्मज्ञवान व्यक्ति थे। धर्मज्ञवान व्यक्ति इसलिए थे क्योंकि मूल रामायण में वाल्मीकि रामायण में लिखा, रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता वेद वेदांग तत्वज्ञ धनुर्वेदे च निष्ठिता। रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता, भगवान राम धर्म की रक्षा करते थे इसलिए धर्मवान व्यक्ति कहलाए। और धर्म के साथ साथ वेद वेदांग की रक्षा करते थे और धनुर्वेद की रक्षा इसलिए करते थे क्योंकि भगवान क्षत्रिय थे। क्षत्रिय होने के कारण उनके शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का भी ज्ञान रहना चाहिए। क्षत्रिय होने के कारण से इस वजह से वो शस्त्र का भी ज्ञान रखते थे। शस्त्र के ऊपर एक दो शब्द कहेंगे कि हम तो वो शूरवीर हैं जो डरते नहीं पहाड़ों से। हम तो वो शूरवीर हैं जो डरते नहीं पहाड़ों से। अरे आए बहुत बाबर साबर, हम डरे नहीं गद्दारों से। हथियारों से हमें प्रेम नहीं, हम प्रेम गीत के गाते हैं। अरे तुम शास्त्र पूछो या शस्त्र, हम नीत दोनों के गाते हैं। पर ब्राह्मण के अंदर ये ज्ञान होता है, ये खासियत होती है कि इनको शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान बहुत अच्छी तरीके से होता है। और जो राम को नहीं मानते हैं हम उनके ऊपर दो शब्द कहेंगे। जो राम को नहीं मानते हैं हम उनके, जैसे राम भगवान अब आ रहे हैं अयोध्या में, तो माता रामो मत पिता रामचंद्र, भगवान राम को हम अपने पिता और माता सीता को हम अपने माता के समान मानते हैं। तो आप लोग ये अनुभूति कर सकते हैं कि माता पिता के आने से कितनी अनुभूतियाँ, कितनी खुशी होती है। तो माता पिता जब आ रहे हैं तो खुशी तो होगा ही, आनंद तो होगा। कि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जब भगवान राम 14 साल बाद आए थे लौटकर अयोध्या, तब उत्सव हुआ था। 500 साल बाद आ रहे हैं तो उत्सव तो होना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा अयोध्या में अब 2 बार नहीं 3 बार दीपावली मनाई जाए। एक देव दीपावली, एक जब भगवान राम 14 वर्ष के बाद आए थे वो वाली, अब जब 500 साल बाद आ रहे हैं तो ये वाली दीपावली भी मनानी चाहिए अयोध्या में। और जब राम को नहीं मानते, मैं वो ये कहूँगा, देखिए गुरुकुल के छात्र हैं, इनको सभी विषयों का ज्ञान रहता है और बोलने में तो ये माहिर होते ही हैं। वो हम सुन सकते हैं जिस तरह से संस्कृत के वेद कहे हैं, कोई बड़ा भी कहना मुश्किल। अब हमारे यहाँ के बच्चे जैसे केवल संस्कृत वाचना ही नहीं जानते, गाना भी जानते हैं, मधुरता भी है बच्चों में, वेद मंत्र का उच्चारण भी जानते हैं। यानी शास्त्र और शस्त्र दोनों में पारंगत संस्कृत विद्यालय के बच्चे या गुरुकुल विद्यालय के बच्चे होते हैं। जैसे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत थे, इसलिए जहाँ शास्त्र की आवश्यकता होती थी वहाँ शास्त्र के नियम के अनुसार वो कार्य करते थे। लेकिन जहाँ शस्त्र की आवश्यकता होती थी वहाँ रावण जैसे पराक्रमी योद्धा जिसके चलने से पृथ्वी डोलती थी, ऐसे पराक्रमी योद्धा रावण को भी भूमिगत कर देते हैं, भूमि पर धराशायी कर देते हैं। ये राम की नगरी है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आने से जो आनंद का यहाँ माहौल बना हुआ है, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जो आनंद सिंधु सुख राशि शी करते त्रैलोक। वो आनंद सिंधु हैं
और आज हम महसूस कर सकते हैं जो आनंद सिंधु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अवध के पावन धरा पर यहाँ प्रकट हुए हैं, तो मंदिर में गर्भगृह में विराजमान होने जा रहे हैं, तो कितना आनंद का माहौल बनेगा, क्योंकि सच्चिदानंद भगवान हैं, उनका नाम ही है राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तह मोह निशा लौलेसा। राम सच्चिदानंद हैं और मोह, जहाँ राम रहते हैं वहाँ मोह नहीं रहता है। ये महामोह कौन है? महिषासुर, महामोह महिषेश विशाला। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि महिषासुर जो हैं उनको मारने के लिए आज राम तो भगवान मंदिर में विराजमान है, लेकिन भगवान राम की कथा ही ऐसे महिषासुरों का विनाश कर देती है। तो महिषासुरों का विनाश तो भगवान राम की कथा कर देती है। भगवान राम जब त्रेता युग में आए अनेकों असुरों का विनाश किए, लेकिन आज जन जन के मन में भगवान की कथा आकर के जो उनके अंतःकरण में महिषासुर विराजमान हैं, जो अपने धर्म को नहीं मानते हैं, अपने संस्कृति को नहीं मानते हैं, अपने माता पिता को नहीं मानते हैं, अपनी मूलता को नहीं मानते हैं, ऐसे असुरों का हमारा धर्म और हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनकी कथाएं, उनका गुणगान विनाश कर देती हैं, सत्यानाश कर देती हैं। तो आप देख रहे हैं कि कितने लोग जो हैं, ये सारे जो बच्चे हैं, ये छात्र हैं, ये गुरुकुल में पढ़ते हैं और राम जी के चरित्र पर ऐसी ऐसी गूढ़ बातें जो आपको बता देंगे जो आपने कभी किसी शास्त्र में नहीं पढ़ी होगी। जितना ज्ञान इन बच्चों में है, जो मेरे अगल बगल खड़े हैं, जिन्हें आप देख रहे हैं, ये कोई साधारण बच्चे नहीं है, ये इनके साथ के हैं और इनके ही गुरुकुल में जो है वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। इतनी छोटी छोटी उम्र में अपने घर बार से दूर, अपने गृहस्थ जो जीवन है इनका, माता पिता से उनसे दूर रह के ये अध्यात्म में डूबे हुए हैं। और ऐसे समय में जब अयोध्या में रामलला पधारने वाले हैं, ऐसे में जब अयोध्या नगरी पूरी तरह से जो राम की नगरी है उसमें फिर से रामलला पधारने वाले हैं, उस वक्त यहाँ पर जो उत्सव है, ऐसे में ये बच्चे और भी ज्यादा उत्साहित हैं। आप सुनते सुनते थक जाएंगे, लेकिन ये बच्चे बोलते बोलते नहीं थकेंगे। ये छात्र बहुत सुंदर गाते हैं और ये गीत मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी गर्भगृह में पधार रहे हैं और उनके ऊपर एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करते हुए हम सब जरूर जरूर सुनाइए जरा। कौशल्या दशरथ के नंदन, राम ललाट पे शोभित चंदन, रघुपति की जय बोले लक्ष्मण, राम सिया का हो अभिनंदन। अंजनी पुत्र पड़े हैं चरण में, राम सिया जपते तन मन में। मंगल भावन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मेरे मन तन धड़कन में सिया राम राम है, मन मंदिर के अर्पण में सिया राम राम है। तू ही सिया का राम, राधा का तू ही श्याम, जन्मो जन्म का ही ये साथ है। मीरा का तू भजन भजते हरि रमन, तुलसी में भी लिखिए बात है। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीरा बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम। तो आपने सुना कितना प्यारा सा भजन जो था वो अभी आपने सुना, कितने सुंदर तरीके
तरीके से उन्होंने भजन सुनाया और जितने भी लोग हैं आप पूरी तरह से राममय है। पूरी अयोध्या में बार बार आपको बता रही हूँ कि पूरी तरह से राममय हो चुकी है। आप प्रतिपक्ष संवाद पर अयोध्या में क्या कुछ चल रहा है इसकी सीधी अपडेट देख सकते हैं, तो प्रतिपक्ष संवाद के साथ बने रहिए। अभी तो शुरुआत है कि अभी तो हमने अभी आपको प्रतिपक्ष पे दिखाना शुरू किया है, अभी बहुत कुछ बाकी है, इसीलिए आपका प्रतिपक्ष के साथ जुड़े रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा बहुत कुछ मैं बात करने वाली हूँ। कई ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त लोगों के मन में विचार कर रहे हैं। बहुत सारे अपवाद हैं जो इंटरनेट पर और विपक्ष कहूँ या फिर लोग कहूँ, जो नॉर्मल लोग हैं उनके भी कई सवाल हैं जिनको हम जनता से पूछेंगे और जनता की राय इस पर लेंगे कि वो क्या कहते हैं। अभी जो लोग मेरे साथ मौजूद थे वो गुरुकुल के छात्र थे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। और इसके अलावा मतलब बहुत सारी चीज़ें अभी आपने उनके मुंह से खुद सुनी, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। और बने रहिए प्रतिपक्ष संवाद के साथ, बहुत कुछ आपको अयोध्या में ये चैनल दिखाने वाला है।